हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुराग क्लासेस द स्टडी वॉरियर में, जिसमें आज हम करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। बस उनकी वैल्यूज को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है एपी से। देखिए एपी से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वो ज्यादातर चांस रहते हैं कि सम का ही क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है द 14 टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस 8 टर्म। जो 14 टर्म है एपी की वो क्या है? ट्वाइस है किसके? 8 टर्म के। साथ ही साथ इसमें बोला गया इफ इट्स 6 टर्म इज -8, उसकी 6 टर्म क्या है? -8 है। ठीक, देन फाइंड द सम ऑफ इट्स 20 टर्म। तो हमें 20 टर्म का सम फाइंड करना है। देखिए थोड़ा सा बेसिक इसका जान लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होती है? एपी की ए। ठीक, अब अगर हम इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते हुए चले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? एक एपी फॉर्म हो जाती है। जैसे सेकेंड टर्म होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d और फोर्थ टर्म होती है ए प्लस 3d। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो इतनी भी टर्म होगी, ठीक, उससे एक कम डी करके हम क्या करेंगे? ए में ऐड कर देंगे फर्स्ट टर्म में। जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि 20 टर्म क्या होगी, तो 20 टर्म का मतलब है एक अगर हम 20 में से कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। तो 19d अगर मैं फर्स्ट टर्म में ऐड कर दूंगा, मतलब ए में ऐड कर दूंगा 19d, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 टर्म। सेम 25 टर्म उसने पूछा है, तो 25 का एक हम कम करेंगे तो 24d। तो 24d को मैं अगर ए में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या? 24d मैंने ऐड कर दिया तो 25 हमारे पास क्या आ गई? टर्म आ गई। ठीक, तो इस तरह से हम एपी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 14 टर्म है हमारे पास, तो 14 हमें किसके इक्वल गिवन है? 8 टर्म के ट्वाइस के गिवन है। ठीक, तो इसका मतलब ये A8 के कितना है? ट्वाइस है। ठीक, अब 14 टर्म क्या हो जाएगी? तो 14 से एक कम, इट मीन A प्लस 13d इक्वल टू यहां से आ जाएगा A प्लस 18, सॉरी 8 है हमारे पास तो 7d, और इसका भी कितना है? ट्वाइस है। ठीक, अब देखिए तो A प्लस 13d इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर लेंगे तो A से करेंगे तो 2A प्लस 7 से करेंगे तो 14d आ जाएगा। ठीक, 13d हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे, प्लस का है तो माइनस का आएगा, तो a इधर 2a माइनस का ले आओ इक्वल टू 14d माइनस के 13d। तो यहां से आया मेरे पास माइनस के a इक्वल टू d, ठीक, या a इक्वल टू माइनस के d के। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई क्या? कि a जो होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो माइनस d के इक्वल होगा। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब उसने बोला हमें 6 टर्म दी हुई है, तो 6 टर्म हमारे पास क्या है? -8 है, तो 6 टर्म होती है a प्लस 5d। ठीक, एक कम डी करके ऐड कर दो, है ना। अब माइनस के 8, अब ए की वैल्यू हमारे पास -d है। ठीक, या तो मैं डी की जगह पर पुट कर दूं ए की वैल्यू, या ए की वैल्यू पुट कर दूं -d, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब तो ए की जगह पर जब मैं -d पुट करूंगा, यहां पर प्लस डी है इक्वल टू -8, तो प्लस के ज्यादा है तो हमारे पास बच जाएगा 4d इक्वल टू -8। ठीक, या 4 2 जा 8, तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास -2। अगर -2 आ गई तो a हमारा माइनस है, a इक्वल टू -d है, तो माइनस के ऑलरेडी था और -2, तो a हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस, तो a की वैल्यू आ गई +2। अब उसने बोला है हमसे सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। अब सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यही फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू उसने हमें 20 गिवन की, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, d की वैल्यू हमारे पास -2 है। ठीक, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो S20 इक्वल टू हो गया 20/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -2। ठीक है, 2 से 10 डिवाइड, 10 टाइम जाएगा 20। अब यहां से आया 10, 2 2 जा 4 प्लस के 19 बचा यहां से, और 19 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस के 38 आ जाएगा। तो और यहां बचा माइनस के 38। ठीक, अब देखिए 10, अब माइनस के 38, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 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 के 38। अब यहां से बचा 10 मल्टीप्लाई माइनस के 34, तो 34 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो माइनस के 340 आ गया हमारा क्या? S20। सम ऑफ 20 टर्म्स कितना आ गया? माइनस के 340। होप सो सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमारे पास ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। देखिए कार्ड का क्वेश्चन है, कार्ड से क्वेश्चन आता ही आता है प्रोबेबिलिटी से, या फिर डबल डाइस का क्वेश्चन आता है। मैंने डबल डाइस का भी क्वेश्चन लिया है, वो नेक्स्ट स्लाइड पे होगा या फिर उससे भी नेक्स्ट स्लाइड पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन इज। देखिए वेल सफल्ड कार्ड है, रैंडमली एक कार्ड पिक किया जा रहा है, उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। फिर सेकंड उसने पूछा है ए ब्लैक किंग, थर्ड है नाइदर ए जैक नॉर ए किंग, ठीक। फोर्थ है हमारे पास आइदर ए किंग और ए क्वीन, ठीक। तो इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि कितने कार्ड होते हैं, कार्ड का फंडा क्या है, सब चीजें, ठीक है। पहले हम बेसिक देख लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पिक ऐड की हुई है, पहले हम पिक को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक। तो यहां पे देखिए ये हमारे पास कार्ड है, ठीक। इसको हम बोलते हैं क्लब, ठीक। इस वाले कार्ड को बोला जाता है क्लब। यहां पे मैंने नीचे ले रखा है, देखिए ये क्लब कहलाता है हमारे पास, ठीक। और ये हमारे पास कहलाता है डायमंड, और ये हमारे पास स्पेड कहलाता है, और ये हार्ट कहलाता है, रेड ऑफ हार्ट, ठीक। तो हर किसी में 13 कार्ड होते हैं। कितने? 13 कार्ड। तो इसमें भी 13 हो गए हमारे पास, और हमारे पास डायमंड में भी 13 होंगे, हमारे पास रेड हार्ट में भी कितने होंगे? 13, और हमारे पास स्पेड में भी कितने होंगे? 13, और सभी में एक एक एस होता है, ठीक है। एस किसको बोलते हैं हम? एस होता है हमारे पास, ये ए जिस पे बना हुआ है ना, ये एस कहलाता है। तो देखो सभी में एक एक एस है, ठीक। और जैक, J4 जैक होता है, जैक भी सभी में एक एक है, ठीक। क्वीन भी सभी में एक एक है, और किंग भी सभी में एक एक है। तो इसका मतलब क्या है? कितने जैक है हमारे पास? 3 जैक हैं। कितने? सॉरी 4 जैक हैं हमारे पास, ठीक। 4 ही हमारे पास क्वीन है, 4 ही हमारे पास किंग है, और 4 ही हमारे पास क्या है? 4 ही हमारे पास एस है, ठीक है। कितने? 4, 4, ठीक। अब देखिए, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है फेस कार्ड से लेकर, तो हम फेस कार्ड भी यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास कितने फेस कार्ड हैं टोटल? तो देखिए 3 यहां से आ गए, 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 तो टोटल फेस कार्ड है हमारे पास 12। कितने? 3, 3, 6 और 6, 6, 12। तो टोटल फेस कार्ड जो हमारे पास आए वो कितने हो गए? 12, ठीक। तो ये हमें याद रखना है कि 12 फेस कार्ड आते हैं, ठीक है। वो ये पूछ लेता है कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ ऑल पूरे कार्ड से, तो 12/52 हो जाएगी। हम उसको कट करेंगे तो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास कि ए कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस। अब देखिए, या तो वो स्पेड हो या फिर एस हो। तो हमें पता है अभी कि स्पेड कितने कार्ड होते हैं? 13। कितने होते हैं? 13। देखो मैंने स्लाइड में बताया था कितने? 13, ठीक। अब एस कितने होते हैं? 4 एस होते हैं, है ना। सभी में एक एक एस होता है। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर मैं लेट कर लूं कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ कार्ड ऑफ स्पेड और एन एस, ठीक। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इक्वल टू, फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब टोटल आउटकम क्या हो जाएगी? जितने कार्ड हैं वही हमारा टोटल आउटकम कहलाएगा। तो टोटल आउटकम है हमारे पास, टोटल आउटकम है 52, ठीक, 52। और फेवरेबल आउटकम हमारे पास हो गए, फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे पास कितने? 13 और +4 17। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? पीई आ गई हमारे पास, पीई निकली हमारे पास यहां से 17/52। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट, ए ब्लैक किंग। अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो हमारे पास 2 ब्लैक हैं, है ना। एक तो ये क्लब वाला, ठीक, और सेकंड स्पेड वाला हमारे पास ब्लैक है। अब एक ब्लैक किंग होना चाहिए, तो हमारे पास किंग कितने हैं टोटल? ब्लैक 2, ठीक। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2 हो गए। तो हमारे पास बी पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम हो गए 2, फेवरेबल आउटकम, आउटकम हो गए हमारे पास 2, ठीक। अब टोटल आउटकम है हमारे पास, टोटल आउटकम है हमारे पास 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं इसके एफ मान लूं कि एफ इवेंट है, तो हो जाएगी 2/52, या 2 1 2, ये 26 इक्वल टू
पी एफ हमारे पास आ गया 1/26। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/26 हो गई। ठीक है, होप सो सभी को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास बोला गया था कि नाइदर ए जैक नोर ए किंग। अब देखिए, ना तो वो जैक हो और ना ही किंग हो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको तो बोलते हैं हम पीई, ठीक, और प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं पीई डैश या बार, है ना। अब देखिए, इन दोनों का सम 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है? 1 के। मतलब किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 होता है। या इसको ऐसे समझिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक कार्ड पिक किया, ठीक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/52। अब मैंने ये बोला कि उस कार्ड को ना पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो या तो मैं सिंपल सिंपल कह सकता हूं कि 1 + 52 प्लस पीई बार इक्वल टू 1। ठीक, तो यहां से ये माइनस में चला जाएगा, तो पीई और इक्वल टू 1 माइनस के 1/52। एलसीएम लेके मैं सोल्व कर लूंगा। या फिर मुझे सिंपल सिंपल पता होना चाहिए कि एक बार तो वो कार्ड निकल सकता है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ना होने की कितनी होगी? 52 टाइम में से 1 टाइम हम उसके आने की प्रोबेबिलिटी है, और 1 बाकी टाइम नहीं होगी, तो इट मींस 52 माइनस 1/52 हो जाएगा, तो 51/52। ठीक, तो ये इसका बेसिक है। ठीक, तो अब हम यही यूज करेंगे किसमें? नोर वाले क्वेश्चन में। हमें अगर हमें यह पता नहीं होगा कि होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास था नाइदर ए जैक नोर ए किंग, ना तो वो जैक हो और ना ही वो किंग हो। ठीक है, तो अब यहां देखिए जैक कितने हैं हमारे पास, अगर हम देखें तो सभी में 4 जैक हैं। ठीक, और किंग कितने हैं? 4 ही किंग है। अगर मैं इसको मान लूं कि हमारे पास जो इवेंट है वो सी है, तो यहां से पीसी आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू फेवरेबल आउटकम कितने हो रहे हैं? 8, और टोटल आउटकम है 52। तो यहां से आया 2 4 जा 8 और 26, 2 2 जा 4, 13। तो हमारे पास कितनी आ गई? तो यहां से आ गया 2/13। ठीक, ये तो प्रोबेबिलिटी है जो होगी, मतलब इतने प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब ना, उसमें में बोला गया है नोर नाइदर ए जैक नोर ए किंग, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे हम? 1 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं पी सी बार इक्वल टू 1 माइनस 2/13। ठीक, तो 13 एलसीएम ले लिया मैंने, तो 13 की मल्टीप्लाई 1 से की, 13 माइनस 2, तो यहां से आ गया 11/13। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए कि 2 टाइम तो होने की प्रोबेबिलिटी है कि 2 बार तो आ सकते हैं। इसका मतलब 13 में से 2 टाइम आ सकते हैं, तो 11 टाइम नहीं आएंगे वे दोनों कार्ड, है ना। तो इस तरह से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट में बोला आइदर ए किंग और ए क्वीन, तो आइदर ए किंग और ए क्वीन। अब हमारे पास किंग कितने हैं? 4, क्वीन कितने हैं? 4। ठीक, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 8। इसमें बोला गया है प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ये 3 टाइम पूछा गया है। ठीक, 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कोट को कन्वर्ट कर लेंगे कोस अपॉन साइन में, और कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, और हमारा क्वेश्चन एलसीएम लेंगे और हमारा क्वेश्चन इजिली सोल्व हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा अपॉन कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए इस टर्म को मैं इधर ले आता हूं माइनस में। ठीक, अगर मैं माइनस में ले आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस के साइन थीटा अपॉन कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा इक्वल टू 2 के। अब हमें ये 2 के इक्वल प्रूफ करना है, तो यहां से ले लो एलएचएस। मैंने एलएचएस ले ली। अब एलएचएस को हम मॉडिफाई करेंगे और इजीली अपना आंसर निकाल लेंगे। तो साइन थीटा अपॉन कोट को लिख सकता हूं मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोसेक थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा अपॉन कोट को लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस के 1 अपॉन साइन थीटा।
अब देखिए नीचे का एलसीएम लेंगे, तो जब नीचे का एलसीएम लेंगे तो यहां हमारे पास आ गया साइन थीटा, और ऊपर एज इट इज रह जाएगा कोस थीटा प्लस 1, यहां हमारा साइन थीटा चल रहा है माइनस के, अगेन हम क्या लेंगे, साइन थीटा एलसीएम लेंगे, तो यहां आ गया कोस थीटा माइनस के 1, ठीक, और ऊपर क्या है, साइन थीटा है। अब अगेन हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब यहां से एक चीज हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, क्या, अगर a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होगा, ठीक, तो इसका क्या कर देते हैं हम, रेसिप्रोकल कर देते हैं। कैसे, a अपॉन बी मल्टीप्लाई डी अपॉन सी करके हम लिख सकते हैं। इट मीन सी चला जाता है b के साथ मल्टीप्लाई में और d चला जाता है a के साथ मल्टीप्लाई में। तो यही कॉन्सेप्ट हम अब इसमें यूज करेंगे। जैसे कि इसमें दे रखा था हमें क्या, कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, अगर मैं मान लू यहां पर इसके अपॉन में 1 है ना, तो कोस थीटा माइनस साइन माइनस 1 चला जाएगा 1 के साथ, और साइन चला जाएगा साइन के साथ, तो यहां से मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1, यहां माइनस है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन की साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहां आएगा कोस थीटा माइनस 1। देखिए इस टर्म में भी ये साइन ऊपर चला गया, ठीक है, साइन से मल्टीप्लाई होगी, और कोस थीटा माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 से हो गई। अब हम एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लिया तो हमारे पास आया कोस थीटा प्लस 1 कोस थीटा माइनस 1 प्लस 1। अब कोस थीटा माइनस 1 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी साइन स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा माइनस 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा प्लस 1, ठीक। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट के, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, तो यहां से आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक। अब यहां देखिए, क्योंकि a का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहां देखिए इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ठीक, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए कोस स्क्वायर थीटा है, हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब बाहर माइनस है बिकॉज, तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट। तो यहां से हमारे पास आया, न्यू स्लाइड पे करते हैं, यहां से हमारे पास आया माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, इक्वल टू 2 के आ गया, तो एलएचएस इक्वल टू हमारे आरएचएस के आ गई। होप सो सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पॉलिनोमियल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। देखिए रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट के बीच वेरीफाई करने के लिए 4 मार्क्स में आता है, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है उसने हमें, ठीक, तो पहले तो हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक। अब पी एक्स इक्व टू उसने हमें एक्स स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है, तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 को क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अंडरूट 3 का स्क्वायर। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होती है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। ये अब तो यहां से आया मेरे पास, और पी एक्स किसके इक्वल चलेगा, 0 के, तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस के अंडरूट 3 का स्क्वायर। अब ए प्लस बी ए माइनस बी, इफ एक्स प्लस अंडरूट 3 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू आ गया माइनस के अंडरूट 3, ठीक, माइनस के अंडरूट 3। सो अब हमें पता है कि इसके 2 जीरोस हैं, ठीक, एक 0 हो जाएगा अल्फा और एक 0 हो जाएगा बीटा। सो आप कोई सा भी मान सकते हैं, पहला चाहे तो आप इसको बीटा ले लो, चाहे दूसरे वाले को। अल्फा इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस अंडरूट 3। अब सेम
इफ x माइनस अंडरूट 3 इक्व टू 0, तो x इक्व टू आ गया अंडरूट 3 के, तो ये हमारे पास आ गई किसकी, बीटा की वैल्यू। सो सेकेंड जीरोज इक्व टू या बीटा इक्व टू अंडरूट 3। अब देखिए, अब हमारे पास हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो उसके लिए यहां से हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इक्व टू होता है अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, किसके इक्वल होता है, माइनस के बी अपॉन ए। अब ये माइनस बी क्या है और ए क्या है, माइनस बी है। देखिए हमारे पास इक्वेशन होती है जो बेसिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी। तो बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखिए एक्स वाली टर्म है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के 0 इंटू एक्स माइनस के 3। तो जब मैं इसका कंपेयर करूंगा तो यहां से ए की वैल्यू, देखिए यहां पर ए है, यहां एक्स स्क्वायर के साइड में कुछ नहीं है, तो हम 1 लिख सकते हैं, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, ठीक, और सी की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। ये इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आई, जब हम कंपेयर करेंगे इसकी, तो ए इक्वस टू हमारे पास आ गया 1, बी इक्वस टू हमारे पास आ गया 0 और सी इक्वस टू -3, ठीक। अब सेम हम ये वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, माइनस के √3 और बीटा की वैल्यू है √3। तो जब इनको प्लस करेंगे, माइनस के √3 प्लस के √3 इक्वस टू माइनस के बी, तो माइनस के 0 अपॉन ए की वैल्यू -3, ठीक। तो 0 को किसी नंबर से अगर डिवाइड किया जाएगा तो क्या आता है, 0 आता है। तो यहां से आ गया 0 इक्वस टू 0, ठीक। अब दूसरा हमारे पास होता है रिलेशन क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक। अब अल्फा की वैल्यू है हमारे पास माइनस के √3 और बीटा की वैल्यू है √3, सी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है -3, ए की वैल्यू है हमारे पास 1। तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से, जब सेम अंडरूट वाले की मल्टीप्लाई सेम अंडरूट वाले से करते हैं तो वो होल नंबर आ जाता है सेम, है ना। तो यहां से आ जाएगा -3 इक्वल टू 1 से डिवाइड करेंगे तो -3। अब देखिए यही हमें वेरीफाई करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। 4 मार्क्स हमारे पक्के हो गए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है 4 मार्क्स में इसी टाइप से, ठीक। हर बार इसी, बस वो क्या करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज कर देगा, या फिर हमें फाइंड करना होता है कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर, ठीक है। लास्ट टाइम ये यही पूछा गया था, ये 2024 का क्वेश्चन था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan स्क्वायर ए माइनस के tan स्क्वायर बी को प्रूफ करना है, किसके इक्वल, कोस स्क्वायर बी माइनस के कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए tan स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक, और tan स्क्वायर बी को साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर बी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां से हम करेंगे टेकिंग LHS। जब हम LHS लेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर बी अपॉन कोस स्क्वायर बी, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे। जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास आया कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। अब कोस स्क्वायर बी की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए से, कोस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बी से, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी, ठीक, माइनस के साइन स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए। अब अगर हम आंसर देखें तो आंसर कोस में है, ठीक, तो हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा कोस में। अब हमारे पास आइडेंटिटी होती है क्या, साइन को कैसे चेंज कर सकते हैं कोस में, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 माइनस के कोस स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर ए होगा तो ए लगाएंगे, बी होगा तो बी लगाएंगे। जैसे साइन स्क्वायर ए को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए, यहां पर इनटू के कोस स्क्वायर बी, माइनस 1 माइनस के कोस स्क्वायर बी, ठीक, इनटू में कोस स्क्वायर ए, अपॉन में हमारा चल रहा है कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। अब देखिए, अब इस कोस स्क्वायर बी की हम क्या करेंगे, अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर बी माइनस के कोस स्क्वायर ए से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए के साथ आ जाएगा कोस स्क्वायर बी, ठीक। सेम हम दूसरे टर्म में करेंगे तो
जब कोस स्क्वायर ए की 1 से करेंगे तो यहां से आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस के कोस स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए, अपोन में हमारा सेम चल रहा है कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। ठीक, अब देखिए, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोस स्क्वायर बी माइनस के कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी माइनस के कोस स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस, तो कोस स्क्वायर बी इंटू कोस स्क्वायर ए, अपोन में हमारा चल रहा है कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। अब देखिए हमारे पास ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट, तो यहां से बचा मेरे पास कोस स्क्वायर बी माइनस के कोस स्क्वायर ए अपोन कोस स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर बी। यही क्या है हमारी RHS है, तो LHS इक्वल टू किसके आ गई, RHS के आ गई। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। देखिए एक कौन है हमारे पास, वो किस पे खड़ा है, हेमिस्फीयर पे, विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अब देखिए जो कोन की हाइट दे रखी है वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। ये हमारे पास इंपोर्टेंट पॉइंट है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, पाई के फॉर्म में हमें फाइंड करना है। ठीक, अब एक चीज यहां पे देखिए, हमें सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। सॉलिड किससे मिलकर बना है, दो चीजों से, क्या, एक तो हेमिस्फीयर से और दूसरा किससे, कोन से। तो कोन का और हेमिस्फीयर का दोनों का अलग अलग भी निकाल सकते हो आप, या दोनों को ऐड करके वॉल्यूम और निकाल लो। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर हम पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर कुछ, मेरी आर्ट थोड़ी खराब है तो आर्ट के ऊपर मत जाना। ये इस तरह से बनेगा हेमिस्फीयर। ठीक है, अब कोन बनाना है तो कोन बना लेता हूं मैं। ये थोड़ा छोटा बन गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कौन सा आर्ट कंपटीशन करना है यहाँ, ये सर, ये इसका क्या हो गया, बेस हो गया। अब देखिए हाइट दे रखी है कोन की, तो कोन की हाइट होती है ये हमारे पास कितनी है, जो रेडियस है वही है। अब रेडियस हमारे पास इसकी r इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर के, तो जब रेडियस 1 सेंटीमीटर के है तो हाइट भी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर, क्योंकि गिवन है हमारे पास, है ना। तो यहां पर गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड h इक्वल टू r, सो या r इक्वल टू h लिखते हैं, r इक्वल टू h के इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो h भी हमारी 1 हो गई। अब सॉलिड का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड किस किस से मिलकर बना है, वॉल्यूम ऑफ कॉन, कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखिए, अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है, तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें एक चीज बहुत अच्छी दी हुई है कि पाई के फॉर्म में ही निकालना है, तो झंझट ही नहीं है फिर पाई की वैल्यू रखो मत रखो, सीधा सीधा पाई हमें यूज करना है। और इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई r क्यूब। यहां से हम कॉमन ले लेंगे 1/3 पाई और r स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इधर बचा h प्लस के r। ठीक है, देखिए ये पाई दोनों में से कॉमन है, r स्क्वायर है, यहां पर r3 है, तो मैंने r स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, किसी को कोई डाउट, अगर बेटा डाउट हुआ करे तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं कमेंट में आपके डाउट सोल्व कर दूंगा। ठीक है, अब यहां से नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, हम r और h की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो 1/3 पाई इंटू आर की वैल्यू है हमारे पास h 1, सॉरी, तो 1 का स्क्वायर, इधर h है हमारे पास 1 प्लस 1, तो 1/3, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और उसकी मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो पाई ही आएगा, मल्टीप्लाई 2, तो यहां से आया 2/3 पाई। ठीक, तो कितना आ गया, 112/3 पाई आ गया हमारे पास। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमने इस कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को ऐड कर दिया। ठीक,
और हमारा आंसर आ गया। अब यहां से देखिए हमने 1/3 कॉमन ले लिया था, तो इधर हमारा 2 बचेगा, सॉरी यहां पर 2r हो जाएगा क्योंकि 2 भी है ना, तो 2r हम ये गलत कर रहे थे, तो यहां से 2r आ जाएगा। तो इधर बचेगा 1 प्लस के 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस के 2, तो 2 1 3 हो गया। तो यहां से आया हमारे पास 3/3 पाई, 3/3 पाई, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास पाई इसका क्या आया, आंसर आया। वॉल्यूम कितना आ गया सॉलिड का, पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 डाइस आर रोल टुगेदर। देखिए डाइस का क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार डबल डाइस का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। केस स्टडी के भी चांस रहते हैं कि वो यहीं से ज्यादातर आए, डाइस वाले से या फिर प्रोबेबिलिटी से आती है। 2 डाइस आर रोल टुगेदर, दोनों को एक साथ रोल किया जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन बोथ डाइस एस 2 3 और 5। देखिए हम क्या कर रहे हैं, डाइस को एक साथ रोल कर रहे हैं, ठीक, और दोनों डाइस पर जो नंबर आएगा उनका सम 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो सिंपल हमें फेवरेबल आउटकम निकालने हैं और टोटल आउटकम हमें पता होना चाहिए कि डबल डाइस के टोटल आउटकम कितने होते हैं। तो डबल डाइस के टोटल आउटकम होते हैं 6 × 6, इट मींस 36, ठीक है। तो ये फिक्स है। अब फेवरेबल आउटकम निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो डबल डाइस के लिए टोटल आउटकम होते हैं, टोटल आउटकम इक्वल्स टू 36। अब फेवरेबल आउटकम, अब यहां पे एक चीज समझेंगे। अब मेरे पास 2 डाइस है, मैं मान लेता हूं हमें 2 लाना है, तो पहली पर फर्स्ट आया और दूसरी पर भी फर्स्ट आया, है ना, तो मेरे पास यही बनेगा, एक केवल यही हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 2 के लिए। और अगर 3 के लिए मैं देखूं तो पहली डाइस पे मेरा 1 आ गया, लेकिन दूसरी डाइस पे 2 आ गया। अब पहली डाइस पे 2 आ गया और दूसरी डाइस पे 1, तो ये 2 कंडीशन है। अब मैं 5 के लिए अगर मैं देखूं तो पहली डाइस पे मेरा कितना आ गया, 1 आ गया, दूसरी पे 4। अब फर्स्ट डाइस पे मेरा 4 आया, दूसरी पे 1 आ गया। सेम फर्स्ट डाइस पे 2 आया, दूसरी पे 3। अब दूसरी पे फर्स्ट पे मेरा 3 आया, दूसरी पे कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये मेरे पास पॉसिबल इवेंट है मेरे, है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉसिबल इवेंट है कि 7 पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं ये सम होने के, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितने आ गए मेरे पास, फेवरेबल आउटकम हो गया यहां से, फेवरेबल आउटकम 7, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी, अब मैं मान लेता हूं कि ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, चलो लिख ही लेते हैं कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम, देखिए ये लिख दिया, लेट ई बी द इवेंट, है ना, ऑफ, फिर बाकी जो क्वेश्चन में पूछा होता है उसको वहां से क्वेश्चन में से चेप दो सारा, और हमारा फिर आगे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना, बस ये होता है। तो अब लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर्स, कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि सर इसके लिए लिखे क्या, नंबर्स ऑन दी बोथ डाइस एज 2 3 और 5, तो यहां से आ जाएगा पीई। अब हमारे पास हो गया पीई कितना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अब फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे, 7, और टोटल आउटकम है 36, तो यही क्या हो जाएगी, हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। क्या सम आने के, 2 3 और 5 आने के। चलिए सभी को समझ में आया होगा डबल डाइस का। बेटा डबल डाइस के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, जरूर आता है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए हमारे पास ये 3 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट 25 मिनट एंड 30 मिनट रेस्पेक्टिवली, इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, वे एक साथ कब बीप होते हैं, 12 नून पे। एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, वे दोबारा कब बीप होंगे,
ठीक, देखिए एक तो ये अलार्म वाला क्वेश्चन, ठीक, एक बेल वाला क्वेश्चन, बेल जो रिंग होती है, एक रेड लाइट वाला क्वेश्चन। ये तीन क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं तीनों में से एचसीएफ एलसीएम का ये क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हम ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से करके जाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 अलार्म है हमारे पास, हमें, ठीक, कब कब बजते हैं, एक तो 20 मिनट में, ठीक, और फिर दूसरा 25 मिनट, फिर तीसरा है 30 मिनट में, है ना। तो यहां से देखिए, अगर दे विल बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, जो भी हमें डाटा गिवन होगा उसका एलसीएम निकाल देंगे। अब देखिए फर्स्ट क्या है हमारा 20 मिनट, है ना, तो 20 मिनट के अगर मैं फैक्टर करूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं 4 5 20 होता है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब 25 मिनट को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2। 30 मिनट तो 5 6 30 होता है ना। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो यहां से अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो एलसीएम आ गया मेरे पास। एलसीएम क्या होता है, जो सबसे ज्यादा फैक्टर जिसके होते हैं वही लिख लेते हैं। तो 2 की पावर, देखिए पहले देखते हैं क्या क्या टर्म आई है। तो 2 आया है हमारे पास, 3 आया है, 5। अब इनकी मैक्सिमम जो हमारे पास क्या होगी, पावर होगी, हम उनको लिख लेंगे। 2 की पावर कहां पर ज्यादा है, यहां पर 2 है, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है हमारे पास। तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। ठीक, अब इसको हम सोल्व करें तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25, ठीक, तो यहां से आ गया 25 4 जा 100 और मल्टीप्लाई 300 मिनट्स आ गए हमारे पास, मिनट्स। ठीक, तो 12 नून में अगर मैं 30 मिनट्स ऐड कर दूं तो वो फर्स्ट टाइम अगेन दोबारा एक साथ क्या होंगे, बीप होंगे। ठीक, अब 30 मिनट को मैं चेंज कर लेता हूं किसमें, आवर में, तो मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा आवर में चेंज करने के लिए। 0 से 0 कट 6 5 जा 30, तो कितना आ गया, यहां से आ गया ये 5 आवर, है ना, 5 आवर। तो वे कब बीप होंगे, देखिए 12 नून पे हो रहे थे, है ना, तो 12 के बाद 5 घंटे बाद। अब 12 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो कितने बज गए, 5 बज गए। ठीक, अब नून वाले टाइम के बाद को हम लिखते हैं पीएम, तो 5 पीएम पर वो क्या होंगे, एक साथ बीप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से, बोला गया है प्रूव दैट 1 प्लस कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 के हमें प्रूफ करना है। देखिए 3 टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया, 2008 2017 19, हर बार 4 मार्क्स में पूछा गया, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बस कोट को चेंज कर लेंगे 1 अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में, ठीक, कोसेक को 1 अपॉन साइन में, सेम हम टेन को करेंगे सेक को और एलसीएम लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो एलएचएस लेते हैं हम और सोल्व करते हैं। एलएचएस है हमारे पास, टेकिंग एलएचएस, एलएचएस क्या है, 1 प्लस कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस के सेक थीटा। तो कोट को लिख सकते हैं हम कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस के कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, सेम यहां पे टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस को सेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस थीटा। अब देखिए मैं इधर एलसीएम लूंगा, साइन एलसीएम आ गया मेरा साइन थीटा, तो यहां पे अगर कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूं कि दोनों में अपॉन में क्या है 1। अब साइन थीटा आ गया, तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई जब मैं 1 से करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा, यहां पे सेम रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर सेम ही रहता है, अपॉन 1। अब यहां मैंने कोस थीटा लिया, कोस थीटा की मल्टीप्लाई 1 से करी तो कितना हो गया, कोस थीटा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम ही रहेगा, प्लस 1। अब देखिए यहां से नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, मैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा को एक साथ लूंगा, 1 को अलग लूंगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को एक साथ लूंगा, 1 को अलग लूंगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया,
ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, इस तरह से ये वर्क करेगा तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां से अब ए क्या है मेरे पास, साइन, चलो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको। तो ए है हमारे पास साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में, अगर हम देखें तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा चल रहा है। ठीक, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। 1 का स्क्वायर माइनस 1 और अपोन में चल रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1। ठीक, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास, है ना, तो यहां से हम इसको 1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस के 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस के 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आया मेरे पास 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, तो मेरा 2 आंसर आ गया। हमें यही प्रूफ करना था, तो LHS इक्वल टू किसके आ गई, RHS के आ गई। ठीक है, होप सो सभी को समझ में आया होगा, इस तरह से हमने जैसे सोल्व किया। ठीक, तो सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक, इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे आपको आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिले और आप अपनी जो पेपर है वो अच्छे से दे पाए। तो इसी तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।